रतन टाटा के निधन के बाद कौन होगा उनकी 3,800 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक। टाटा ग्रुप का साम्राज्य संभालने के लिए इन 4 उत्तराधिकारियों के नाम आए हैं सामने। आइए जानते हैं। ये तो सब जानते हैं कि बीते बुधवार देश और दुनिया के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा जी हमारे बीच नहीं रहे। जी हां, 9 अक्टूबर साल 2024 को उन्होंने मुंबई के अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली और उनके निधन के बाद 10 अक्टूबर यानी गुरुवार को शाम 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल आम जनता के दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को मुंबई की एक स्थानीय जगह पर रखा गया है, जहां लोग उनके आखिरी दर्शन कर पाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि जिस शख्सियत को लोग अपना मार्गदर्शक और प्रेरणा सूत्र मानते हैं, तो उनके इस दुनिया से जाने से लोगों का शोक व्यक्त करना तो लाजिमी है। वहीं अगर रतन टाटा जी की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने अपनी लाइफ में कभी किसी से शादी नहीं की थी और ऐसे में उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण रतन टाटा की संपत्ति को लेकर अब कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बता दें कि रतन टाटा के निधन के बाद ही उनके उत्तराधिकारी को लेकर कयास लगने शुरू हो गए थे, क्योंकि रतन टाटा जी ने अपना पूरा जीवन अकेले ही गुजार दिया था, जिसके चलते ना तो उन्होंने कभी शादी की और ना ही उनकी कभी कोई संतान नहीं थी। ऐसे में हर किसी के दिमाग में बस यही ख्याल आ रहा है कि आखिर रतन टाटा का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा और वो कौन सा शख्स है जो अब टाटा ग्रुप का पूरा साम्राज्य हैंडल करेगा। फिलहाल रतन टाटा की संपत्ति के लिए उनके भाई नोएल टाटा और उनके तीनों बच्चे ही मुख्य दावेदार माने जा रहे हैं, क्योंकि रतन टाटा के परिवार में उनके भाई के अलावा उनका अपना कोई रिश्तेदार नहीं है। ऐसे में अगर हम उनके भाई के तीनों बच्चों माया, नेविल और लिया टाटा की बात करें तो ये सभी टाटा ग्रुप में काफी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि रतन टाटा भारत देश में सिर्फ बिजनेस के लिए ही नहीं बल्कि कई समाजसेवी कार्यों के लिए भी जाने जाते थे। जी हाँ, उन्होंने भारतीय लोगों की जितनी सेवा की है और उनकी उन्नति में जितना योगदान दिया है, वो हर किसी के लिए बड़ी मिसाल है। यही वजह है कि लोग आज तक उनके द्वारा किए गए नेक कार्यों को याद करते हैं। वही 3,800 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ रतन टाटा ने कई दशकों तक इस समूह को विकास की तरफ ही बढ़ाया है, जिसके चलते करोड़ों की संपत्ति के मालिक होने के बावजूद भी वह हमेशा से ही अपनी साधारण जीवन शैली और टाटा ट्रस्ट के जरिए सेवा रूपी कार्यों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। यानी अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो रतन टाटा जी अपने साधारण व्यक्तित्व और उच्च कार्य करने के लिए हमेशा से ही देश और दुनिया भर में प्रसिद्धि हासिल करते आए थे। इसलिए आज उनके जाने से सिर्फ भारतीय लोग ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोग भी शोक व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि अब उनके जाने के बाद लोग उनके उत्तराधिकारी को लेकर भी अटकलें लगा रहे हैं, क्योंकि सबका यही कहना है कि उम्र भर प्यार से वंचित रहने वाले रतन टाटा जी की अपनी कोई संतान नहीं थी, तो ऐसे में अब उनकी 3,800 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक कौन बनेगा और उनके इस विशाल टाटा समूह का साम्राज्य कौन संभालेगा। इसी बीच रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा का नाम दावेदारों की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है, क्योंकि रतन टाटा के पिता नवल टाटा ने उनकी मां के बाद सिमोन नाम की महिला से शादी की थी, जो रतन टाटा की सौतेली मां थी, और इस लिहाज से उनके सौतेले भाई का नाम नोएल टाटा है। अब क्योंकि नोएल टाटा के साथ रतन टाटा जी का पारिवारिक बंधन था, तो इस वजह से वो उनकी संपत्ति के उत्तराधिकारी बनने की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, जबकि नोएल टाटा के अलावा उनके तीनों बच्चे भी इस संपत्ति के मजबूत दावेदार हो सकते हैं। बता दें कि नोएल टाटा के तीनों बच्चों में उनकी बेटी माया टाटा समूह के अंदर विशेष प्रगति कर रही है और उन्होंने टाटा डिजिटल में काफी खास भूमिका निभाई है, जबकि उनके बेटे नेविल टाटा नेविल ट्रेंट लिमिटेड के तहत प्रमुख हाइपर मार्केट चेन स्टार बाजार के प्रमुख है, और उनकी सबसे बड़ी बेटी लिया ने ताज होटल्स रिसोर्ट्स एंड पैलेस में काफी बड़ी भूमिका निभाई है। जी हाँ, वह इंडियन होटल कंपनी में संचालन का प्रबंधन करती है। बहरहाल टाटा ग्रुप में इन तीनों के योगदान को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि रतन टाटा ग्रुप का अगला उत्तराधिकारी इनमें से ही कोई एक हो सकता है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और डेली ऐसे वीडियो देखने के लिए पेज को फॉलो करें।